हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गल्फ़ कंट्री यानी पर्शियन गल्फ़ कंट्री या उसको खाड़ी देश हम बोल सकते हैं। उस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं ये पर्शियन गल्फ़ कंट्री कौन कौन से कंट्री खाड़ी देश या पर्शियन गल्फ़ कंट्री कहे जाते हैं। देखिएगा, मैंने आपको बताया था कल जब मैंने अरब प्रायद्वीप पढ़ाया था, ये आपका फारस की खाड़ी है। ये जो एरिया है ब्लू कलर का आपका, ये टोटल क्या है? फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी है। ये फारस की खाड़ी जितनी देशों से टच करती है उन सभी देशों को गल्फ़ कंट्री या खाड़ी देश बोलते हैं। इसमें कौन कौन सा देश टच करता है आइए देखते हैं। पहला हमारा ईरान हो गया, दूसरा इराक हो गया, तीसरा यहाँ कुवैत हो गया, चौथा यहाँ बहरीन हो गया। चौथा कौन सा है? बहरीन हो गया। पांचवा देखिएगा यहाँ कतर है, बहरीन हो गया, और ये अब सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया। यहाँ टचिंग आपका हो गया ओमान हो गया। यानी कितने देश हमारे इस गल्फ़ कंट्री से टच कर रहे हैं आपको मैंने इस मैप पे बताया है। एक, कितने देश टच कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 इन देशों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इनमें से जो ये सब कंट्री है, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, ओमान हो गया, इसको मैंने अरब प्रायद्वीप में आपको पढ़ा चुका था। अरब प्रायद्वीप में मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज का हमारा 2 देश मैं पढ़ाने वाला हूँ, इराक और ईरान। इसको आज मैं अच्छा से कवर करूँगा, उस लेवल तक कवर करूँगा ताकि आपका कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम तक का कोई क्वेश्चन न छूटे। आइए देखते हैं। खाड़ी देश यानी गल्फ़ कंट्री, इसी को पर्शियन गल्फ़ कंट्री भी बोलते हैं। पर्शियन गल्फ़ कंट्री भी बोलते हैं, यानी फारस की खाड़ी देश, फारस की खाड़ी से सटे हुए देश हैं इसलिए। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? सऊदी अरबिया, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक और ईरान। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर के जितने भी देश हैं, ये ऊपर के जितने भी देश हैं, ये सारे देश हमने अरब प्रायद्वीप के अंदर पढ़ चुका था। अरब प्रायद्वीप के अंदर पढ़ चुका था। आज हमारा जो पढ़ने का टॉपिक है वो इराक और ईरान है। पहला टॉपिक हमारा इराक है। इराक से शुरू करते हैं। इराक जो है ये पश्चिम एशिया का देश है जिसकी राजधानी बगदाद है। इराक प्राचीन मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये इराक की भूमि पर ही विकसित हुई थी। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता जो एक ग्रामीण सभ्यता थी, ये इराक के धरती पर जो है विकसित हुई थी। और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदियों के बीच में जो है, आप इतिहास में पढ़ेंगे, जो भी हमारा पुरानी सभ्यता थी वो किसी न किसी नदी के घाटी में यानी उसके बेसिन में उसका विकास हुआ था। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला या फरात घाटी, नदियों की घाटी में इसका विकास हुआ था। इसी दजला फरात घाटी को टिग्रिस यूफ्रेटस नदी भी बोलते हैं। टिग्रिस या यूफ्रेटस दोनों अलग अलग नदियां हैं। इसको मैप पे मैं दिखाऊंगा आपको, फिर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी नदी के बेसिन में ये विस्तृत है, यानी इसी नदी के बेसिन में मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। बेबीलोन की सभ्यता इसी नदी घाटी यानी दजला फरात यानी तिग्रिस और यूफ्रेट नदी घाटी में विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो थी बेबीलोन की सभ्यता विकसित हुई थी। बेबीलोन शब्द यानी बेबीलोन शहर का नाम से आपको एक इतिहास में मिलेगा। बेबीलोन शहर में 10 या 11 जो इस पर थोड़ा डाउटफुल है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर और उसके घोड़ा बुकेफेराल की मृत्यु हुई थी। सिकंदर और उसके घोड़ा का नाम जो है बुकेफेराल था। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बुकेफेराल था। उसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद ये जो इराक है, इराक की सीमाएं किस किस देश को टच करती है? सऊदी अरबिया, कुवैत, जॉर्डन, सीरिया, टर्की। आर्मेनिया नहीं होगा, आर्मेनिया नहीं होगा, ईरान से टच करती है। आइए मैप पर देखते हैं इसकी सीमाएं किस किस से टच करती है। ये हमारा मैप था, अभी हमने इस मैप को देखा था, इसको मैं मिटा लेता हूँ। ये जो रफ किया था मैं इसको मिटा लेता हूँ। इराक कंट्री जो है हमारा, ये हमारा इराक है। ये हमारा पीला वाला पार्ट क्या है? पूरा इराक है।
पीला वाला पार्ट क्या है, इराक है। ये हमारा पूरा इराक है। कौन कौन कंट्री से टच करता है इसका सीमा देखिएगा। पहला सीरिया है, पश्चिम में इधर जॉर्डन है, इधर आपका अरबिया है, सऊदी अरबिया, ये सीमा आपका, इधर कुवैत है, इधर ईरान है। ये सब सीमाएं जो है इराक से टच करती है। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ बताया है कि सऊदी अरबिया, कुवैत, जॉर्डन, सीरिया, टर्की और ईरान से हमारा इराक की सीमाएं जो है टच करती है। दजला फरात नदियाँ आर्मेनिया की उच्च भूमि से, उच्च भूमि यानी वहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है और फारस की खाड़ी में आके गिर जाती है। ये मैं मैप पे आपको दिखाऊंगा कि दजला फरात की नदियाँ आर्मेनिया से कैसे निकलती है और कैसे इसमें आके गिरती है। आइए मैप पे देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये इराक की राजधानी बगदाद है। इराक की राजधानी बगदाद है। ये आपका टिग्रिस रिवर है, इसी को दजला बोलते हैं। और ये आपका यूफ्रेटस रिवर, देखिए यहाँ यूफ्रेटस रिवर है, उसी का नाम यहाँ भी यूफ्रेटस रिवर है। ये कौन सी नदी है देखिएगा, ये नदी जो हमारा बह के आ रहा है ये टिग्रिस है, ये टिग्रिस है। और ये नदी जो बह के आ रहा है हमारा, ये जो बहते हुए इधर से आ रहा है, ये हमारा यूफ्रेटस रिवर है, यूफ्रेटस रिवर है। ये दोनों नदियाँ यहाँ आके मिलती है। तो ये आपका टिग्रिस नदी जो है ये आर्मेनिया के उच्च भूमि से, इधर आपको वर्ल्ड मैप में मैं दिखाऊंगा ऊपर, ये तुर्की के बाद इधर आर्मेनिया कंट्री उधर से निकल के आती है। और इधर आपका जो देखिएगा, इधर जो लास्ट में आपको दिख रहा है ये फारस की खाड़ी है। ये वाला ब्लू वाला पार्ट क्या है, गल्फ ऑफ पर्सियन, पर्सियन गल्फ है, इसी में आकर गिर जाती है। उसके बाद कहता है इराक की जलवायु जो है विषम जलवायु है, यानी यहाँ कोई एक समान जलवायु नहीं पाई जाती है। बगदाद जो इराक की राजधानी है, वहाँ गर्मी के मौसम में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 50 डिग्री तक पहुँच जाता है और शीत ऋतु में जो है मिनिमम 0 डिग्री से नीचे भी तापमान गिर जाता है। एवरेज टेम्परेचर वहाँ का 10 डिग्री सेल्सियस माना गया। वर्षा वहाँ 40 से 70 डिग्री के बीच होता है। लेकिन बसरा नगर है, बसरा नगर जो है इराक में, वहाँ मात्र 15 सेंटीमीटर वर्षा औसतन होती है। वहाँ का खनिज तेल जो है और प्राकृतिक गैस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। उत्तर के किरकुक और मोसुल में खनिज तेल का पर्याप्त भंडार है। दक्षिण में जुबैर और बसरा में प्राकृतिक गैस और खनिज तेल का विशाल भंडार है। और पूर्वी भाग में जो है गैस का जो है विशाल भंडार है। आइए इन शहरों को देखते हैं एक बार मैप पे। देखिएगा, ये हमारा बगदाद के यहाँ पर ये मोसुल शहर है, यहाँ पर एक किरकुक शहर है, ये उत्तर में है। दक्षिण में हमने क्या बताया था, अलबरस यानी बरस शहर, ये है दक्षिण में अलबरस शहर, यहाँ पे है। उसके बाद नासिरिया बताया था, ये है अल नासिरिया या नासिरिया, ये है। ये सब दक्षिण शहर है। यहाँ पर तेलों का, प्राकृतिक गैसों का बहुत बड़ा भंडार है, यहाँ भी और यहाँ भी, मसूल में भी। उसके बाद ये जो है ओपेक का सदस्य देश है। ओपेक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का, यानी तेल उत्पादक और निर्यातक देशों का संगठन है। इराक उसका सदस्य देश है। इस ओपेक के बारे में पढ़ेंगे बाद में हम। खनिज तेल भंडार की दृष्टि से विश्व में 5वां स्थान रखता है, याद रखिएगा। आपको मैंने बताया था विश्व में दूसरा स्थान कौन सा था, सऊदी अरबिया का था। दूसरा स्थान कौन सा था, सऊदी अरबिया का था। और पहला स्थान पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वेनेजुएला का था। पहला स्थान वेनेजुएला का था, पहला स्थान वेनेजुएला का। दूसरा स्थान किसका था, सऊदी अरबिया का। तीसरा कनाडा का था। चौथा इराक का और पांचवा जो है, चौथा ईरान का और पांचवा इराक का। ठीक है। विश्व में आधे से अधिक खजूर का उत्पादन एवं निर्यात जो है ये इराक हमारा करता है। इस्लाम यहाँ का मुख्य धर्म है। शिया और सुन्नी दोनों संप्रदाय के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। करबला जो है यहाँ का धार्मिक स्थल है। करबला जो है, जैसे सऊदीया का मक्का और मदीना मैंने बताया था धार्मिक स्थल, वैसे ही करबला जो है इराक का धार्मिक स्थल है। इराक को एक बार मैप पे और देखते हैं हम, कुछ और टॉपिक को कवर करने के बाद देखते हैं। आपको मैंने बताया था कि करबला जो है टिग्रिस दजला फरात नदियों के बीच में स्थित एक धार्मिक स्थल है। यही हमारा करबला है। देखिए, ये हमारा करबला है, करबला शहर। तो ये करबला जो है इराक का क्या है, धार्मिक स्थल है। इराक का
धार्मिक स्थल है। जैसे मक्का मदीना जो है आपको सऊदी अरबिया में मैं बताया था धार्मिक स्थल है। इस मैप के माध्यम से आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और चीज़ समझने का क्या है इसमें, देखिएगा ये जैग्रोस माउंटेन का पार्ट है, इसको मैं ईरान में आपको पढ़ाऊँगा। जैग्रोस माउंटेन का पार्ट है ईरान में, इसका ज़्यादातर पार्ट ईरान में है। मसूल शहर बताया आपको, किरकुक शहर बताया, तेल का भंडार है, टिग्रिस रिवर आपको बताया, यूफ्रेटिस रिवर है, यही दजला है, इसी को दजला बोलते हैं और इसको फरात बोलते हैं, दजला फरात। ये दोनों आके जो है इधर फारस की खाड़ी में गिर जाती है। एक शहर है अल बरस और एक शहर है अल नासिरिया, ये भी जो है तेल का भंडार यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अगला कंट्री जो है हमारा, अगला कंट्री हमारा ईरान है। अगला कंट्री ईरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान का अर्थ होता है आर्यों का देश। ईरान का अर्थ क्या होता है? आर्यों का देश। आपको मिला होगा पढ़ने के लिए, आपने पढ़ा होगा। आर्यो जो है ये मध्य एशिया के निवासी माने जाते हैं, मध्य एशिया के निवासी माने जाते थे। यहीं से पलायन कर ये पूरे एशिया में फैले हुए थे। पश्चिम एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश ईरान है। किस चीज़ के लिए? एरिया के दृष्टिकोण से और पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से जो है पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। पहला देश कौन सा था? एरिया के दृष्टिकोण से पहला देश, एरिया के दृष्टिकोण से पहला देश तो हमारा सऊदी अरबिया था। आपको बताया था सऊदी अरबिया जो अरब प्रायद्वीप का 80% भाग एक्वायर किया हुआ है। इसकी सीमाएं, ईरान की सीमाएं जो है कैस्पियन सागर से, अजरबैजान से, आर्मेनिया से, तुर्की से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से मिलती है। सीमा को समझने के लिए मैप देख लेंगे एक बार। इस मैप में आपका सीमा वाली बात ज़्यादा क्लियर होगी। आइए देखते हैं। ये ईरान है, ये हमारा ईरान है। ईरान को हम एक बार पूरे लाइन से ऐसा घेर के आपको बताते हैं। ये जो मैं लाइन घेर रहा हूँ ये ईरान का क्षेत्र है। थोड़ा इधर उधर हो रहा है, बस यहाँ थोड़ा ऐसा होना चाहिए बस। देखिएगा इसका जो इधर फारस की खाड़ी है, ये हमारा फारस की खाड़ी है, इधर ओमान की खाड़ी है, इधर हमारा पाकिस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारा अफ़गानिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये हमारा अजरबैजान है, ये पार्ट हमारा, ये जो पिंक कलर का पार्ट है आर्मेनिया है, ये हमारा अजरबैजान है। इधर से ये तुर्की से टच करता है, इधर ये बस, और इधर ये इराक से टच करता है। ये हमारा ईरान का पड़ोसी देश है जिसकी सीमा ईरान से मिलती है, जिसकी सीमा ईरान से मिलती है। आपको मैंने यहाँ बताया था कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर भी देखिएगा। ये ईरान का ये जो पार्ट है, अजरबैजान ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट कैस्पियन सागर है। अजरबैजान ये वाला पार्ट है, ये जो ब्लू कलर का पार्ट है ये कैस्पियन सागर है, और ये आपका ब्लू वाला पार्ट जो है ये पूरा कैस्पियन सागर है। इसकी सीमा भी ईरान से मिलती है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। ईरान के बारे में, पर्वतों से घिरा हुआ एक विस्तृत पठारी देश है। ये क्या है? चारों तरफ से इसके लगभग पर्वत है और बीच में एक पठारी देश है जिसके ईरान का पठार भी, पठार के चैप्टर में मैंने बताया था ईरान का पठार के बारे में। ईरान का पठार इसको बोलते हैं। उत्तर में इसका एलबुर्ज पर्वत श्रेणी है। उत्तर में एलबुर्ज पर्वत श्रेणी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है दीमावंद है, जिसकी ऊंचाई 5671 मीटर है। उसके बाद उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में इसका खुरासान पर्वत है और कोपेदाग श्रेणी का पर्वत है, और दक्षिण में जागरोस श्रेणी का पर्वत है। यहाँ पर दो मरुस्थल पाए जाते हैं, दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर मरुस्थल। दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर मरुस्थल। इसी दस्त ए कबीर मरुस्थल को तुषार मरुस्थल बोलते हैं। इसका मतलब होता है इसको पार नहीं कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी जो है, सबसे बड़ी नदी करुणा नदी है, जिसका उद्गम जो मध्य जागीरा से खुर्रमसर होते हुए ये मुहाना जो है सत अल अरब के पास मुहाना बनाती है और फारस की खाड़ी में जाके मिल जाती है। अन्य नदियाँ में अतरक है, सफ़ीद है, अरक है, जो कि एलबुर्ज पर्वत श्रेणी से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाके गिर जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पर एक कनात नाम का नहर बनाया जाता है। ये जो है कनात नहर इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ज़मीन के अंदर सुरंग बनाकर खोदी हुई नहरें होती हैं, जिसे क्या बोलते हैं? कनात नहर बोलते हैं। फसलों की सिंचाई के लिए मुख्य स्रोत होता है यहाँ का कनात नहर। खुबानी जो है यहाँ का ड्राई फ्रूट है जो कि विश्व प्रसिद्ध है।
खुबानी नाम का ड्राई फ्रूट जो कि विश्व प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम भंडार में विश्व में चौथा स्थान रखता है, आपको बताया था। पांचवा जो है इराक का है, चौथा इसका है, आपको अभी मैं बताया था। पहला जो है वेनेजुएला, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा कनाडा, चौथा ईरान का है। आबादान जो शहर है ईरान की तेल की राजधानी के नाम से फेमस है, यानी आबादान शहर को ईरान की तेल की राजधानी बोलते हैं। यहाँ का मुख्य बंदरगाह खुर्रम शहर है, बंदर अब्बास है, बंदर खुमैनी है, बुसायर है, खरक द्वीप है। खरक द्वीप का बंदरगाह जो है तेल निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तेल निर्यात के लिए। वहाँ सबसे अधिक तेल निर्यात इसी बंदरगाह से होता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह के बारे में देखिएगा, बंदरगाह ईरान के दक्षिणी तट पर है, ये पाकिस्तान से सटे हुए लगभग है, जो कि सीशांत यानी बलूचिस्तान प्रांत में विस्तृत है। भारत के लिए एक सामरिक महत्व रखता है ये बंदरगाह। भारत के लिए सामरिक महत्व इसलिए रखता है क्योंकि पाकिस्तान से सटे हुए हैं और पाकिस्तान ने अपने ग्वादर बंदरगाह को जो है चाइना के हक में दे दिया। चाइना ग्वादर बंदरगाह वहाँ का डेवलप कर रहा है। पाकिस्तान और चाइना दोनों भारत के दुश्मन देश है। इस लिहाज से देखा जाए तो ये चाबहार बंदरगाह जो है भारत के लिए बहुत ही सामरिक महत्व रखता है। यहाँ से अगर कोई भी हरकत अगर पाकिस्तान करता है तो चाबहार बंदरगाह से भारत उस पर नियंत्रण कर सकता है। इसके विकास में भारत जो है सहयोग प्रदान कर रहा है। ये चाबहार बंदरगाह के विकास में भारत जो है सहयोग प्रदान कर रहा है। मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा चाबहार बंदरगाह कहाँ है। यहाँ के अधिकांश निवासी जो है आर्य मूल के हैं, जो कि मध्य एशिया से आए हैं। शिया बहुल देश है ये। इसके अलावा यहाँ पर यहूदी और ईसाई जो है अल्प मात्रा में, बहुत ही कम इनकी जनसंख्या है। इनकी जनसंख्या बहुत है, अल्प मात्रा में यहूदी और ईसाई भी यहाँ निवास करते हैं। आइए एक बार इसके मैप को गौर करते हैं। आपको मैं बताया था, देखिएगा एलबुरुज पर्वत श्रेणी यही है। एलबुरुज पर्वत श्रेणी यही है। यही एलबुरुज पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा जो है माउंट दमावंद क्या है? माउंट दमावंद, जिसकी ऊंचाई मैंने आपको अभी बताया था 5771 मीटर है। 5771 मीटर है। उसके बाद जाग्रोस पर्वत मैंने बताया था। जाग्रोस पर्वत ये है। इसकी कुछ श्रेणियाँ इराक में भी है जाग्रोस पर्वत की। उसके बाद मैंने बताया था बंदर अब्बास बंदरगाह यहाँ का। उसके बाद दो मरुस्थल मैंने आपको बताया थे, 10 ए कबीर और 10 ए लूट, दो मरुस्थल। ये आपके मरुस्थली एरिया है इसका। उसके बाद पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओमान जो है ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अलग होता है, यानी यहाँ एक जल संधि है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज की जल संधि बोलते हैं, जिसके माध्यम से ओमान ईरान से अलग होता है। ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे गल्फ ऑफ ओमान है, इधर जो है पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी है। अल बसहर देखिए यहाँ पर है। उसके बाद कैस्पियन सी ऊपर देखिएगा, ईरान के ऊपर कैस्पियन सी है। बाकी सीमा तो आपको मैं बताया हूँ। यही इसी के पास जो है ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानी एरिया है। इसी के पास चाबहार बंदरगाह है। मैं एक मैप में आपको इसको क्लियर दिखाना चाहता हूँ चाबहार बंदरगाह कौन सा है, जो कि भारत के लिए सामरिक महत्व रखता है। ये इराक है, ये आपका ईरान है। देखिएगा ये हमारा जो यहाँ जो दिख रहा है चाबहार बंदरगाह, देखिए ये चाबहार बंदरगाह है। इसी बंदरगाह को भारत जो है डेवलप कर रहा है, क्योंकि इस एरिया में आगे बढ़ेंगे, इस एरिया में इधर आगे बढ़ेंगे तो इधर एरिया में जो है ग्वादर बंदरगाह है, जिस पर जो है बीचों बीच पाकिस्तान से जो है चाइना से, पाकिस्तान से CPEC है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर जो है पाकिस्तान बना रहा है और बनाते हुए वो ग्वादर बंदरगाह तक आया है, CPEC। और वो ग्वादर बंदरगाह पर आकर यहाँ से भारत के पश्चिमी तट पर अपना दबदबा बनाना चाहता है। इसी के काट के लिए भारत ने इस चाबहार बंदरगाह का विकास किया ईरान में, ताकि यहाँ से वो पाकिस्तान को और चाइना को मात दे सके। बाकी आपको मैंने दिखाया था 10 के लूट, सभी मरुस्थल को, जो भी दो मरुस्थल इसमें थे वो सभी मरुस्थल को एक बार और मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए 10 के लूट मरुस्थल ये वाला पार्ट है। देखिए ये 10 के कबीर डिजर्ट है
उसके बाद जो बंदर अब्बास यहाँ दिखाया था, बंदर बसर दिखाया था, सब ये बंदरगाह हैं। तेहरान इसकी राजधानी है, कैस्पियन सी ऊपर है। ये सब चीज़ें आपको मैप पर देखने मिल जाएगी। आप इस तरह से अगर स्टडी करते हैं तो आपका जो है कंसेप्ट और क्लियर होगा। आज मैंने गल्फ़ कंट्री का 2 कंट्री दिखाया, आगे मैं इधर पश्चिम एरिया में जो भी कंट्री है उसको मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।